बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज आपके लिए एक नई चीज़ के साथ मैं हाज़िर हूँ। आज जो मैं आपसे बात शेयर करने जा रहा हूँ ये एक अमली है, और ये जो अमली है इस पे तजर्बा करना है, फिर आपने मुझे अपना फ़ीडबैक देना है। वो अमली ये है कि आपके हाथ पे 5 यानी 4 इधर उंगलियां हैं और एक अंगूठा, 4 इधर उंगलियां हैं और एक अंगूठा। आज मैं आपको बताऊंगा कि इन उंगलियों का कमाल क्या है। आज मैं आपको बताऊंगा इन उंगलियों के ज़रिए आप इनके असरात को यानी कि जानने की कोशिश करेंगे आप इंशाल्लाह। इनके असरात क्या हैं वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि इनके जिस्म के ऊपर क्या असरात हो सकते हैं। तो मौजूद नाज़रीन, ये जो अंगूठा है, मेडिकल जो साइंस है, ख़ासकर जो हिकमत है, उसके अतबार से इसकी बड़ी अहमियत है। और जो पुराने तरीका जो इलाज हुआ करते थे किसी ज़माने में, उनके अंदर हाथों की जो उंगलियां हैं इनको बहुत ज़्यादा यानी कि अवलीन तरजीह दी जाती थी। उसमें यह है कि अगर आपको जिस्म के अंदर किसी भी किस्म का, मिसाल के तौर पर हार्ट का मसला है, या मिसाल के तौर पर आपकी जो पल्पिटेशन है, हार्ट जो बीट है उसमें अदम तवाज़न है, बैलेंस नहीं है, तो आप अपने हाथ का जो अंगूठा है इसको क्या करेंगे, इसको मसाज करेंगे। इसको 5-7 मिनट ऐसे मसाज करेंगे, आपका जो दिल की धड़कन है वो दुरुस्त हो जाएगी, पल्पिटेशन दुरुस्त हो जाएगी, हार्ट बीट दुरुस्त हो जाएगी, और आपको दिल का जो मसला है ये कंट्रोल हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। यानी कि हाथ के अंगूठे को, ये जो अंगूठा यू कैन सी अंगूठा, इसको आपने मसाज करना है। अगर आप में से किसी के पेट में दर्द हो गया, अचानक पेट में दर्द है, काबिल कंट्रोल नहीं है, मिसाल के तौर पर ये बहुत तकलीफ हो रही है, डॉक्टर पास नहीं है, आप दूसरी जो उंगली है, दिस वन, इस उंगली को आपने मसाज करना है। इस उंगली को मसाज करना, इसको खींचना, इसको थोड़ा सा वो पटाहा के आप इसका निकाल सकते हैं ऐसे, यानी कि इसको मसाज करेंगे, खींचेंगे, आपके पेट का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर किसी भी इंसान को अचानक बीपी का प्रॉब्लम मान जाता है, बीपी हाई हो जाता है, लो हो जाता है, मेडिसिन पास नहीं है, अस्पताल पास नहीं है, कोई पता नहीं चल रहा कि हाई और लो है या कौन सा है, क्योंकि आम तौर पर जो सिम्टम्स होती हैं वो हाई और लो की एक जैसी होती हैं। तो आपने ऐसी सिचुएशन में ये जो दरमियान वाली उंगली है, जो मिडल फिंगर है, ये जो है, इसको आपने मसाज करना शुरू कर देना है। इतना मसाज करें थोड़ी देर तक कि इंशाल्लाह आपका जो बीपी है वो बिल्कुल मेंटेन हो जाएगा। उसके बाद अगर आपकी तबीयत में परेशानी है, अफसुर्दगी है, कोई चीज़ खाने को जी नहीं चाह रहा, ना किसी की बात सुनने को जी चाह रहा, ना किसी से बात करने को जी चाह रहा है, मन में परेशानी छाई हुई है, तो उसके लिए आसान उसका ये है कि आप इस उंगली को आप बार बार मसाज करें। और इस उंगली के ज़रिए मिसाल के तौर पर क्या होगा, मसाज करने से आपकी जो तबीयत है वो अशाश और बिशाश हो जाएगी, आप एक्टिव हो जाएंगे, बल्कि प्रोएक्टिव हो जाएंगे आप। उसके अलावा अगर किसी को किडनी प्रॉब्लम है, किडनी स्टोन का प्रॉब्लम है, या मतलब है जो मसाना है उसका प्रॉब्लम है, तो वो मतलब है या पेट में दर्द गुर्दा वगैरह है, तो उसके लिए ये जो उंगली है, ये जो लास्ट जो सबसे छोटी उंगली है, इसको मसाज करें थोड़ी देर, इसको खींचें ज़रा थोड़ा सा, इसको मसाज करें, इसके जो तीनों पोर हैं इनको ज़रा मसाज करें अच्छे तरीके से। तो इंशाल्लाह आपका जो गुर्दे का मसला है, आपका जो मसाने का मसला है वो फौरी तौर पे हल हो जाएगा। और आप जब एक हाथ के कर रहे होते हैं तो दूसरे के भी कर सकते हैं साथ। पहले इस अंगूठे को कर लें, फिर इस अंगूठे को, फिर इस उंगली को जो जैसी यानी कि आपको यानी तकलीफ़ है उसके मुताबिक आप कर सकते हैं। तो इसके अलावा जो एक इस्लामी रिसर्च है वो ये है कि अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी को हर नमाज के बाद रात को सोने से पहले एक तस्बीह बताई थी, और यह हदीस की किताबों के अंदर मौजूद भी है, जिसमें यह है कि हर नमाज के बाद हर इंसान को 33 मरतबा उंगलियों पे गिन के सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और बाज़ किताबों में 34 और बाज़ में 33 ही है, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। और जो ये 99 हो जाएगा, और जो 100 की गिनती पूरी करनी है वो ला इलाहा इल्लल्लाह वादहू ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु के साथ ये अमल करना है। तो आप अगर ये अमल करते हैं तो आपको ये जो मैंने 5 बीमारियां बताई हैं, 5 बड़े मसाइल बताए हैं, वो जिस वक्त आप उंगलियों में पढ़ेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपके जिस्म का यानी कि मसाज, उंगलियों का मसाज हो रहा होगा।
आपकी जो पांचों उंगलियां, इनका मसाज ऑटोमेटिकली हर नमाज के बाद जब हो जाएगा तो जो कंसर्निंग प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें अंगूठे की वजह से मैंने आपको क्या बताया है, याद होगा आपको कि अंगूठे की वजह से पल्पिटेशन, आपका हार्ट का मसला इंशाल्लाह वो नहीं होगा। इस उंगली का मैंने आपको बताया है कि अगर पेट में अचानक दर्द हो गया तो वो आपको मसला नहीं होगा। इसके बारे में मैंने बताया है कि अगर आप यानी कि इसकी वजह से आपका जो बीपी है वो कंट्रोल रहेगा। इसकी वजह से अगर आपके अंदर अफसुर्दगी है, परेशानी कुछ आई हुई है, या मिसाल के तौर पर कोई चीज़ खाने को, कोई काम करने को जी नहीं चाह रहा, तो उदासी सी है, तो इसको आपने मसाज करना है। और अगर कोई किडनी प्रॉब्लम है, मसाने का कोई मसला है, तो आप इसको यानी कि मसाज करेंगे। तो मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, जिस वक्त आप हर नमाज के बाद ये तस्बीह जो है ये करेंगे तो इंशाल्लाह ऑटोमेटिकली आपको ये जो 5 मसाइल मैंने आपको बताए हैं ये कुदरती तौर पर आपके हल हो जाएंगे। इसलिए तो कहा जाता है कि नमाज शिफा है और जो अल्लाह का ज़िक्र है ये सुकून कल्ब का सबसे बड़ा ज़रिया है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे जो इंटरनल मैसेज है इसको समझ चुके होंगे और इस पर अमल भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।